हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का अपना दूसरा टॉपिक रहेगा उसका। पहली क्लास जो प्लांट ब्रीडिंग का आप लोगों ने नहीं देखा है उसको जरूर देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। प्लांट ब्रीडिंग जो है बहुत बड़ा रोल निभाएगा आपके 10 प्रश्नों में जो आएंगे आपके। ठीक है, तो यहाँ से आपके 3 से 4 प्रश्न जो है देखने को मिलेगा। तो आज दोनों क्लास को लेकर के, पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था उसका थोड़ा ओवरव्यू बता देते हैं। बेसिक चीजों के बारे में पढ़ा था, उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ा था, और जो टाइप ऑफ लाइन होता है, जैसे कि ए लाइन को क्या कहा जाता है, बी लाइन को क्या कहा जाता है, सी लाइन को क्या कहा जाता है, ये प्रश्न वहां से अधिक बनने का चांस है। और इसके बाद जो है आज की क्लास से 2 प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, ब्रीडिंग मेथड से जो होता है, मास सिलेक्शन किसे कहा जाता है, ठीक है, प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहा जाता है, बहुत ही बेहतर तरीके से जो है मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ताकि जो है जो कंफ्यूजन होता है आपका दूर हो सके। और जो फ्रेंड्स बैच परचेज करना चाहते हैं उसमें जो है लॉन्ग नोट, शॉर्ट नोट बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया गया है। आप उसको बैच से जुड़ सकते हैं। मात्र जो है 600 रुपये में इस समय कर दिया गया है। आप जुड़ करके अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब शुरू करते हैं। अपने प्लांट ब्रीडिंग हुआ था, हमने बताया ए लाइन को क्या कहते हैं, मेल जो है फर्टाइल मतलब स्टार लाइन कहते हैं। ठीक है, बी को क्या कहते हैं, फर्टाइल, और सी को या आर को क्या कहते हैं, फर्टाइल लाइन को। ठीक है, तो ए लाइन को क्या कहते हैं, उसको यूज क्या, उसको क्या कहते हैं, तो मेल ए लाइन को क्या कहा जाता है, मेल स्टार लाइन कहा जाता है। बी लाइन को क्या कहा जाता है, तो बी लाइन को मेंटेनेंस लाइन कहा जाता है। और आर का, आर से रा, आर आर होता है ना, डी स्टोरन लाइन कहा जाता है। ठीक है, वो प्रश्न वहां से बनेगा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं यहाँ से प्लांट ब्रीडिंग मेथड। अब मेथड में देखेंगे, ये चीजें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, आपके सभी प्रश्नों का यहाँ से जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। अब हम शुरू करते हैं ब्रीडिंग मेथड। अब इसमें देखिए एक सिलेक्शन होता है, पहले क्या किया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है। ठीक है, तो इसमें हमने प्रक्रिया में क्या बताया था, प्रक्रिया में क्या बताया था, वेरिएशन था। ठीक है, तो वैसे जो प्रक्रिया होती 5 प्रकार के होते हैं, तो उसको देखना है। वेरिएशन सेम डे में होता है। हमने उसमें बताया था वी से क्या होता है वेरिएशन, एस से क्या होता है सिलेक्शन, ई से क्या होता है इवोल्यूशन, और सेम डे डी से क्या होता है उसका वितरण होता है, एम से मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, ये चीजें सिलेक्शन आप देखेंगे, यहाँ से चीजों को देखेंगे। अब देखिए चयन किसे कहा जाता है, चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दूसरों की तुलना में अधिक जो है अवांछनीय गुणों वालों को कुछ पौधे के अस्तित्व और आगे प्रसार को बढ़ावा देती है। ये चयन हो गया। टाइप ऑफ चयन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। आपको इसको देखना है। टाइप ऑफ जो होता है 5 प्रकार का होता है। ठीक है, सिलेक्शन कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार से हम सिलेक्शन करते हैं। पहला क्या है, नेचुरल सिलेक्शन होता है, जो नेचुरल तरीके से करते हैं। आर्टिफिशियल यानी कि कृत्रिम रूप से, प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम रूप से, और डिस्ट्रीब्यूटिव और स्टेलाइजिंग, और जो होता है जो होता है डायरेक्शनल होता है। ठीक है, ये होता है 5 प्रकार के आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, आपको इस चीज को देखना है, बस कितने प्रकार के, 5। ठीक, ये चीज आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद अब आते हैं यहाँ से जो प्रश्न बनता है आपका, यहाँ से बन जाएगा। पहला क्या याद रखना है, ब्रीडिंग मेथड, यानी कि जो होता है ब्रीडिंग मेथड जो होता है विच ठीक है, नॉट इन्वॉल्व, किसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में, क्रॉसिंग में उपयोग नहीं करते हैं। किन किन में, प्री इंट्रोडक्शन मेथड में नहीं उपयोग करते हैं, डोमेस्टिकेशन में नहीं उपयोग करते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन में नहीं करते हैं। जॉनसन ने इसको दिया था। मास सिलेक्शन होता है, समझो कि मास सिलेक्शन क्या होता है, समझो कि आपकी शादी हो रही है। ठीक है, क्या शादी देखकर क्या होती है, किसी से आपकी शादी होगी किसी लड़की को देख करके, उसमें समझो कि आपका एक फील्ड है, आप फील्ड मतलब गांव हो गया, तो उसमें यही देखकर हम लोग करते हैं चयन की, उसमें
फिनोटाइप को रूप के देख करके उसमें हमने चयन किया जाता है फील्ड में। वैसे समझो कि आपका शादी होती है, लव मैरिज नहीं अरेंज मैरिज, तो मास सिलेक्शन होता है, जहां अच्छा रहेगा वहीं आप शादी करेंगे। तो मास सिलेक्शन क्या होता है, आपका लव मैरिज है, आप समझ जाइएगा। प्रेगनेंसी सिलेक्शन होता है, संतान चयन का होता है, और कोलोनल सिलेक्शन होता है। इतना में किसमें नहीं इन्वॉल्व होता है, हाइब्रिडाइजेशन यानी कि क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिक्स। ठीक, ब्रीडिंग मेथड किसमें इन्वॉल्व होता है, इसको आपको ध्यान देना है। ब्रीडिंग मेथड इन्वॉल्व किसमें किया जाता है, तो आपको देखना है पहला क्या होता है, पेडिग्री सिलेक्शन मेथड, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन दोनों में प्रयोग किया जाता है। बल्क मेथड क्या होता है, ओनली सेल्फ पॉलिनेशन में किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बैक क्रॉस मेथड, ब्रीडिंग मेथड यानी कि सेल्फ और क्रॉस दोनों में प्रयोग किया जाता है। हेटेरोसिस जो होता है, जिसे जेनेटिक विगर्स कहते हैं, किसमें क्रॉस पॉलिनेशन में होता है। सिंथेटिक और कॉम्पोजिट वैरायटियां क्रॉस पॉलिनेटेड के लिए उपयोग की जाती हैं। सिंगल सीड डिजर्ट मेथड, ठीक है, जैसे बेंस ने किया था, तो इसमें क्या होता है, सिंगल जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप के लिए प्रयुक्त करते हैं। ये हो गया आपका, दोनों चीजें हो गया। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। अब पहला है इसमें प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहा जाता है, इसको और किन नामों से जाना जाता है। अब आपकी कहानी यहाँ से शुरू होती है, ठीक है। तो अब देखिए, अगर आप तक सिलेक्शन वो लाइक नहीं किए हो, लाइक करके कमेंट जरूर करें, क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहा जाता है और इंडिविजुअल सिलेक्शन किसे कहा जाता है। शुद्ध वंशाक्रम चयन या व्यक्तिगत पौधों का चयन ही क्या कहलाता है, प्योर लाइन सिलेक्शन कहलाता है। प्योर लाइन सिलेक्शन जो होता है, एक शुद्ध वंशागत वंशक्रम एकल संयुग्मी स्वपरागित पौधे की संतान है, ठीक है, प्योर लाइन। अब प्योर लाइन इज अ प्रोजेंसी ऑफ अ सिंगल होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट, ठीक है। प्योर लाइन क्या है, प्रोजेंसी किसका है, संतति किसकी है, सिंगल होमोजिनस जो होता है होमोजाइगस सेल्फ पॉलिनेशन प्लांट का, ठीक है। ये चीज यहाँ से ध्यान रखना है। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनने देखने को मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। इसमें से मैं बता दे रहा हूँ क्या क्या पॉइंट को आपको यहाँ से ध्यान रखना है। प्योर लाइन थ्योरी या जेनेटिक बेस्ड थ्योरी किसे कहा जाता है, किसने दिया था, तो जीन हुआ जीनोटाइप फिनोटाइप, और आपका प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, जॉनसन ने दिया था। किस पे दिया था, तो किस पे दिया था, जो है शुगर बीट पे दिया था, यानी अच्छा फ्रेंच बीन पर दिया गया था, ठीक है। तो किसने करेक्टर के लाइन थे, 19 लाइन यानी कि 19 लाइन पे दिया गया था। ये टेस्ट बेस कितना था उसका, जो इसका होता है 19 लाइन होता है, 19 लाइन। और वैरायटी कौन सी थी, प्रिंसेस थी। किसकी वैरायटी थी, तो आपकी फ्रेंच बीन राजमा की वैरायटी पर इन्होंने प्योर लाइन सिलेक्शन किया था। तो कितने पॉइंट हो गए, 4 पॉइंट ये हो गया। इसके बाद जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें देखेंगे, क्या देखेंगे, होमोजाइगस और होमोजिनस, ठीक है। तो किसमें किया जाता है, होमोजाइगस और होमोजिनस, इतना पॉइंट आप। और किसमें यूज किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में जो होता है मेनली इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आइए रिवीजन करा देते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन में क्या पॉइंट को ध्यान रखना है। पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, किसने दिया था, सन इंपॉर्टेंट है, जॉनसन ने दिया था। किस पर, उसका टेस्ट बेस कितनी लाइन पे, तो 19 लाइन पे। और वैरायटी देखेंगे कौन सी थी, प्रिंसेस थी। किसकी वैरायटी थी, फ्रेंच बीन की थी। जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन पे देखेंगे आप, जो है होमोजाइगस और होमोजिनस, इतना देखना है। और जो है आपका छठा पॉइंट है, किसमें प्रयोग करते हैं मेनली, आप सेल्फ पॉलिनेशन। तो कितना पॉइंट क्लियर होगा, 1 2 3 4 5 6, इतना ही जो है आपको जो है याद रखना है प्योर लाइन सिलेक्शन से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, अब आते हैं अगला चीजें देखेंगे। अब यहाँ फार्मूला ये सब बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैंने जो 6 पॉइंट बता दिया है उसके लिए जो है आपके एजीटीए में उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मास सिलेक्शन की बात करते हैं। मास सिलेक्शन हमने क्या बताया है, मास सिलेक्शन उसे कहा जाता है जिसमें जीनोटाइप यानी कि फिनोटाइप रूप से जो है चयन होता है। हमने बताया कि कहीं आपकी शादी होती है तो लड़कियां देखने मतलब जाएंगे घर वाले, तो कहाँ कैसे चयन करेंगे, आप किसी गांव में गए, वहां देखेंगे नहीं, वहां देखेंगे नहीं अच्छा है, वहां देखेंगे नहीं अच्छा है, देखेंगे कहाँ खूब सुंदर वैरायटी है। समझो क्या, वही अपने इसको अपने लाइफ से जो है कोरिलेट करिए, किससे संबंधित होता है। हम जाएंगे
तो हमारे शादी के लिए क्या होता है जो है आएंगे तो यही तो जो है फील्ड में समझो कि हम गांव गांव में जाके मतलब गांव से लोग आके हम चयन करते हैं वैरायटियां। वैसे अपने आप को संबंधित समझोगे जब चीजों को कि जैसे कि ऐसे वैरायटी हो गई तो वैरायटी का चयन कैसे करते हैं मास सिलेक्शन में, क्या बल्क लेवल में करते हैं, बहुत ज्यादा लेवल पे करते हैं। इसमें एक जैसे फील्ड देख ले कि यहाँ प्रोडक्शन बहुत, ये इसकी खेती बहुत अच्छी है, यहाँ गेहूं का, इसकी वैरायटी हम लोग रख लेते हैं। तो ये जो है हम लोग तो यही वैरायटियां रखते हैं। तो मास सिलेक्शन से ही न्यूक्लियस सीड का जो आती है वैरायटी इसी से आती है, ठीक है। तो ऐसे में ही जो होता हम लोग यहाँ से चयन करते हैं। तो शॉर्टकट में ये चीज है आपको, मास सिलेक्शन क्या है, फिनोटाइप यानी कि जो होता है बीज के उसके बाहरी आवरण को देखकर या कह सकते हो फिजिकल रूप से जो उपयुक्त करते हैं वो मास सिलेक्शन में वैरायटियां आती हैं। यही कहा गया है इसमें मिश्रित आबादी में फिनोटाइप जो होता है, फिनोटाइप के आधार पर व्यक्तिगत पौधे का जो होता है चयन किया जाता है, उनके बीजों को थोक में लिया जाता है और जो है अगली पीढ़ी को आगे के लिए जो है उपयुक्त किया जाता है। वही जैसे कि हम आप क्या करते हैं, जैसे कि हम अपना बताते हैं स्वयं की खेती में, तो एक पिछले साल क्या था, एक फील्ड में गेहूं बहुत अच्छा था, तो मैंने क्या किया कि उसको जो है वो वहां से उसको जो है रख लिया, उसको अलग थ्रेसिंग करके उसको अलग से रख लिया। और इसके बाद जो है आप जो न्यूक्लियस सीड आती है अपने यहाँ से, तो ये जो आती है इसके बाद जो हमको मिलता है सर्टिफाइड, तो उसको जो है मैंने उसको भी बोया। तो इसी तरीके से आप इसको भी समझ लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया आपका फील्ड हो गया, यहाँ से इसका चयन करते हैं फिनोटाइप यानी कि देख करके ये अच्छा है कि नहीं। ऐसे ही आपको आपकी शादी से संबंधित है, शादी कैसे करते हैं, देख कर ही करते हैं, अंदर की चीजों की जो होता है जेनेटिक के रूप में नहीं करते हैं, ऐसे समझिएगा। यूज इन बोथ सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉप पॉलिनेशन क्रॉप यानी कि स्वपरागण और परपरागण पौधे के लिए करते हैं। मेनली क्या किसमें करते हैं, क्रॉप पॉलिनेशन, ये चीज ध्यान रखना है आपको। इसके बाद हम फ्रेंड्स इसके बाद एडवांटेज क्या होता है मास सिलेक्शन का, इंप्रूवमेंट ऑफ देसी लोकल वैरायटी यानी कि इंप्रूवमेंट करता है देसी लोकल वैरायटी को इंप्रूवमेंट करता है, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, प्यूरिफिकेशन ऑफ एक्जिस्टिंग प्योर लाइन इज नोन एज मास सिलेक्शन, इसको ध्यान रखना है। ये क्या है, इसके पास ये पॉइंट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। न्यूक्लियस सीड जो होता है ऑफ प्योर लाइन वैरायटी प्रोड्यूस थ्रू मास सिलेक्शन, किसके थ्रू जो होता है न्यूक्लियस सीड जो की वैरायटी किया प्रोड्यूस की जाती है, मास सिलेक्शन। तो मास सिलेक्शन के अंतर्गत कितने साल में वैरायटियां डेवलप की जाती हैं, 6 साल में की जाती हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है, बस पहला पॉइंट हमने बताया। तो इसमें क्या है, फिनोटाइप रूप से चयन करते हैं। दूसरा पॉइंट हमने बताया कि जो है क्या करते हैं इसमें कि देसी लोकल इंप्रूवमेंट ऑफ देसी लोकल वैरायटियों को इंप्रूवमेंट करते हैं, ठीक, ये चीज रखना है। इसके बाद क्या है, ये पॉइंट रखना है, न्यूक्लियस सीड न्यूक्लियस ऑफ प्योर लाइन वैरायटी थ्रू प्रोड्यूस थ्रू मास सिलेक्शन, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। छठा पॉइंट आपका 6 साल में ये वैरायटी तैयार होकर आती है, ठीक है। इतना पॉइंट आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब स्टेप क्या होता है, 6 स्टेप बहुत ज्यादा नहीं पूछेगा आपका एजीटीए में, तो बस आपको उतना पॉइंट ध्यान रखना है। मास सिलेक्शन के फीचर क्या होते हैं, ये सारी चीजें आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं, पढ़ सकते हैं आप इसको, ये भी पढ़ सकते हैं। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। पहला तो सेल्फ पॉलिनेशन में जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है होमोजाइगस और होमोजिनस, ये आपको ध्यान रखना है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। क्रॉस पॉलिनेशन क्रॉप में क्या होता है, जो होता है हेट्रोजाइगस और हेट्रोजिनस, ये चीजें आपको दोनों ध्यान रखना है, दोनों क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आगे बढ़ते हैं, मास सिलेक्शन वैरायटी एडाप्टेशन, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दीजिएगा आप लोग। सिलेक्शन की बात करते हैं, यहाँ सिलेक्शन कैसे करते हैं, ये भी चीजें बहुत ज्यादा टेबल नहीं है आपके एग्जाम को देख करके। टाइप ऑफ मास सिलेक्शन की बात करते हैं, पॉजिटिव होता है सिलेक्शन, एक निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव सिलेक्शन में क्या करते हैं, सिलेक्शन ऑफ डिजिरेबल प्लांट फ्रॉम द मिक्स पॉपुलेशन, तो वही हमने बताया देयर सीड इज मिक्स्ड टुगेदर टू ग्रो नेक्स्ट जनरेशन। तो इसमें यही कहते हैं, यही कहने के इसका मतलब समझिए कि आपकी वही सारी चीजों को है, इसमें हम भौतिक रूप से सारी चीजों को करेंगे, बस ये चीजें रखना है। पॉजिटिव निगेटिव में होने ये सब छोड़ दीजिए। तीसरा मेथड आपके देखेंगे जो होता है स्ट्रैटिफिकेशन या गिग मेथड, इसमें आपको सिर्फ ये रखना, किसने दिया था, गार्डनर ने दिया था। कब दिया था, 1962 में दिया था।
बस ये आपको रखना है। मास सिलेक्शन का किसने दिया, मतलब जो होता है आपका प्योर लाइन सिलेक्शन किसने दिया था, तो प्योर लाइन सिलेक्शन जॉनसन ने दिया था। और उसमें फीचर्स क्या क्या थे हमने बताया। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट हमने याद रखना है, टेस्ट बैच कितने लाइन पे किया जाता है, 19। किस वैरायटी पे थी, प्रिंसेस वैरायटी थी, किसकी थी, राजमा की वैरायटी थी, किसमें यूज करते हैं, तो मेनली जो होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इतना पॉइंट वहां आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ आते हैं मास सिलेक्शन को आपको याद आ गया कि शादी हो रही है हमारी मास सिलेक्शन में। स्ट्रैटिफिकेशन गिर्ग ने दिया था, ठीक है, गिर्ग गार्डनर ने दिया था, ठीक है, गिर्ग मेथड गार्डनर, गिर्ग गार्डनर ऐसे याद रखना, गिर्ग गिर्ग गार्डनर। यही सारे हमें शॉर्ट नोट्स था, चीजें बनाया गया था, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। अब संतान चयन, संतान चयन की विधियों में आप हम देखेंगे क्या होता है, संतान चयन की विधियां उसको देखेंगे। तो प्रेगनेंसी संतान चयन क्या होता है, मेनली ये जो है संतान चयन ये मेथड है। इसमें क्या चीजें याद, ये क्वेश्चन बना हुआ है, प्रेगनेंसी टेस्ट वाज डेवलप्ड बाय क्या है, लुइस डी विल्मोरिन। विल्मोरिन क्या ने क्या दिया था, तो विल्मोरिन साहब ने क्या दिया था, आपका संतान चयन की मेथड दिया था। ये चीजें यहाँ तक किस पे दिया था इन्होंने, तो शुगर बीट पे दिया था। इन्होंने किस पे दिया था, शुगर बीट पे। जॉनसन ने किस पे दिया था, फ्रेंच बीन राजमा पे दिया था, प्रिंसेस वैरायटी थी। इन्होंने किस पे दिया है, प्रेगनेंसी संतान चयन की विधि पे जो होता है विल्मोरिन साहब ने, तो शुगर बीट पे दिया था। इतना आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक फ्रेंड्स। जेनेटिक रूप से भी यहाँ भी चयन किया जाता है। मेनली जो होता है क्या करते हैं इसमें, मेनली जो हम यूज करते हैं इसमें, मेनली जो होता है ये चीज ध्यान रखना है, मेनली यूज एनिमल ब्रीडिंग यानी कि पशुपालन में किया जाता है इसका यूज। और इन प्लांट ब्रीडिंग इट इज व्हाट यूज इन क्रॉप पॉलिनेशन क्रॉप, ठीक है। तो सीपी में इसका यूज जो होता है क्रॉप में करते हैं, और जो होता है एनिमल में इसका ज्यादा उपयोग किस में करते हैं, संतान चयन का एनिमल में करते हैं, एनिमल ब्रीडिंग में करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद ईयर टू रो मेथड, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। ईयर टू रो मेथड किसे कहा जाता है, ठीक है। तो ईयर टू रो मेथड किसे कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या होता है, ईयर टू रो मेथड किसे कहा जाता है, चलिए ईयर टू रो मेथड ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। इसको हाफ स्लिप मेथड भी कहा जाता है अन्य नामों से। तो इसमें क्या होता है, इसको किसने दिया था, हॉपकिंस ने दिया था, ठीक है। कब दिया था, 1908 में दिया था। वर्किंग इज मेज, किस पे वर्क किया था, मेज। तो पहला क्या था, शुगर बीट पे था, मतलब फ्रेंच बीन पे था, दूसरा शुगर बीट, और तीसरा आपका मेज पे किया है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म प्रेगनेंसी टेस्ट यानी कि संतान चयन की सबसे सरल विधि कौन सी है, ईयर टू रो मेथड है, ठीक है। इसको और के नामों से जाना जाता है, हाफ स्लिप सिलेक्शन मेथड के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट आपको यहां से ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे, अपने आगे को बढ़ते हैं, एडवांटेज ये सब छोड़ दीजिएगा। आप आते हैं मॉडिफाइड ईयर टू मेथड, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से इसको क्या कहते हैं, किसने इसको दिया था, गिवन बाय हॉलोनिक्विस्ट। कब दिया था, 1964 में दिया था। किस पे दिया था, उसी मेज पे ही दिया था। इसको फुल स्लिप मेथड कहा जाता है, मोस्ट सक्सेसफुल मेथड फॉर प्रेगनेंसी सिलेक्शन, यानी कि संतान चयन के सबसे मतलब सक्सेसफुल जो है आपका मेथड है। यूज ऑफ क्रॉसिंग बैक ब्लॉक में यूज करते हैं, रिप्लिकेशन यूज टू चेक इन्वायरमेंटल इफेक्ट, नो ओपन पॉलिनेशन, ठीक है। ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है। एक क्लोनल सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देखने को मिलेगा आपका इंपॉर्टेंट है। क्या होता है क्लोनल सिलेक्शन, क्लोन क्या होता है, अलैंगिक प्रजनन से प्राप्त एकल पौधे की संतान को क्लोन कहते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। इनमें जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, होमोजाइगस और होमोजिनस, ये चीजें आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसके आगे जब हम बढ़ेंगे, आगे क्या होता है इसको देखेंगे। पिडिग्री मेथड और सिलेक्शन चयन की वंशागत विधि, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसने दिया था, पहला प्रश्न ये बनेगा, किसने दिया था, लो ने दिया था, 1927 में दिया था। पिडिग्री रिकॉर्ड ऑफ जो होता है, इसमें क्या कह सकते हैं, किसी व्यक्ति की वंशागति का रिकॉर्ड इसमें
रखते हैं, इसमें रिकॉर्ड रखा जाता है पेडिग्री मेथड में। इतना ध्यान रखना है। वैरायटी कितने दिन में, कितने साल में, वर्ष में डेवलप होती है? 11 से 12 वर्ष में। इसमें होमोजाइगस और होमोजीनस। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से ध्यान रखना है, इतना चीजें। चलिए आगे बढ़ेंगे। तो आगे क्या होता है? बल्क मेथड, पुंज विधि क्या होती है? इसको किसने दिया था? नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं इसको, अन्य नामों से भी जानते हैं इसको। तो इसमें क्या होता है? आल्सो नोन एज पॉपुलेशन मेथड, मास मेथड, एनवायरमेंट इवोल्यूशनरी मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग। ये चीज ध्यान रखना है आपको। डेवलप किसने किया था इसको? डेवलप किसने किया था? निल्सन ने किया था। कब किया था? 1908 में किया था। इतना ध्यान रखना है। किसमें यूज करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में यूज करते हैं, इसको ध्यान रखना है। सिलेक्शन कैसे करते हैं? इसमें दोनों प्रकार से सिलेक्शन चयन किया जाता है, कृत्रिम और प्राकृतिक रूप, मतलब जो होता है प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से, नेचुरल और आर्टिफिशियल रूप से दोनों। इसमें जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन सम युग्मजी और सजाती होता है। इतना आपको यहां से ध्यान रखना है। इसके बाद बैक क्रॉस मेथड में होता है, इसमें याद करना बस यही इतना पॉइंट याद रखना है, जो होता है मोनोजेनिक और ओलिगोजेनिक लक्षणों का हस्तांतरित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो हमने तीनों मेथड बताया है, यहाँ कंपैरिजन रूप से आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ क्या होता है? तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है, तो सिलेक्शन कब कैसे किया जाता है? इसमें डिग्री मेथड में आर्टिफिशियल रूप से चयन किया जाता है, बल्क मेथड में आर्टिफिशियल और नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से और कृत्रिम रूप से दोनों प्रकार से चयन किया जाता है। यहाँ क्या होता है? बैक क्रॉप में आर्टिफिशियल रूप से चयन किया जाता है। कितने साल में टाइम ऑफ डेवलप वैरायटी, कितने वर्ष में डेवलप की जाती है? 12 वर्ष में, 14 से 15 वर्ष और 7 से 8 वर्ष। ये ध्यान रखना है। रिकॉर्ड मेंटेन इसमें किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता, उसमें भी नहीं किया जाता। यूज किसमें करते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन मेनली और क्रॉप पॉलिनेशन भी। सेल्फ पॉलिनेशन में क्रॉप और एसपी दोनों में करते हैं। F2 जनरेशन पॉपुलेशन साइज क्या होता है? स्मॉल होता है, लार्जर होता है, इसका ध्यान रखिएगा। इसका स्मॉलेस्ट होता है और छोटा होता है। फीचर ऑफ न्यू वैरायटी, डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट, सेम एज अ पेरेंट वैरायटी। नंबर ऑफ क्रॉस, एक क्रॉस इसमें कर सकते हैं, एक क्रॉस इसमें 6 से 8 क्रॉस कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखना है। चलिए, और बस इतना चीजें यहाँ से। अब मल्टीपल ब्रीडिंग, बहुवंशक क्रम को याद रखना है। तो किसने इसको दिया था? तो आपको ध्यान रखना है, जेनसेन ने दिया था। कब? 1952 में दिया था। किस पे दिया था? जई पर दिया था, जॉब पर दिया था। और बॉलोग जो होते हैं, इन्होंने इस पे दिया था, गेहूं पर दिया था। यूज ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉप में यूज करते हैं एसपी में। आइसोजेनिक रेखाओं के निकट से संबंधित रेखाओं और सहसंबंध रेखाओं का मिश्रण है। जेनेटिक्स कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, इसमें होमोजाइगस और हेट्रोजिनस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ेंगे। सिंगल सीड डिजर्ट मेथड, एकल बीज वंश विधि किसने दिया था? तो किसने दिया था इसको? गोल्डनेन ने दिया था। किसने दिया था? गोल्डनेन ने दिया था। कब दिया था? 1939 को दिया था। इट वाज इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ बल्क मेथड। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन में यूज करते हैं, ये चीज ध्यान रखना है। और होमोजाइगस और होमोजीनस होता है जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। एक प्रजनक प्रक्रिया जिसमें पौधों को एकल बीज द्वारा पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक क्या करते हैं? आगे बढ़ाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? सिंगल सीड डिजर्ट मेथड के अंतर्गत हम उसको करते हैं। ये चीजें ध्यान रखना है आपको। अब आते हैं लास्ट में, क्या है? सिंथेटिक वैरायटियां एंड कंपोजिट वैरायटियां। तो इसमें क्या होता है? सिंथेटिक वैरायटियां और कंपोजिट वैरायटियां क्या होता है? सभी जो होता है संभावित संयोजनों में अच्छी सामान्य संयोजनों में क्षमता के साथ कई अंतरजीव वंशों को आपस में मिलाकर सिंथेटिक किस्मों का विकास जो होता है किया जाता है। इतना आपको यहाँ ध्यान रखना है। इसकी खोज किसने किया था?
हायर्स और गार्बर ने किया था। हेस और गार्बर ने हेस और गार्बर ने किया था। कब किया था? 1919 में किया था। इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कंपोजिट वैरायटी की बात करते हैं। इसमें क्या याद रखना है? तो इसमें आप देखिएगा सिंथेटिक वैरायटी, कंपोजिट वैरायटी, यहां से याद रखना है आपको। ये चीजें आपको यहां से रखना है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आपको देखना है, साइंटिस्ट का नाम देखना है। हेज और गार्बर ने दिया था, किस पे दिया था? मेज पर दिया था। इसमें कोई साइंटिस्ट नहीं हुए। बेसिक पॉपुलेशन की बात करेंगे, इनब्रीडिंग जो होता और क्लोन्स, नंबर ऑफ इनब्रीडिंग, कितना इसमें ब्रीडिंग किया जा सकता है? 5 से 6। इसमें जो होता ओपन में 2 तक। यूज किसमें? सीपी में करते हैं, सीपी में करते हैं। जेनेटिक बेस क्या होता है? व्हाइट ब्रॉड, ठीक है। इवोल्यूशन आप इसमें डन होता है, उसमें नॉट डन नहीं होता। तो ये चीजें होता है इसमें, पॉसिबल होता है, इसमें नॉट पॉसिबल होता है कंपोजिट वैरायटियों में। अब आते हैं, यही हमने वहां बताया है, हर एक चीज को जब मेथड को बताया है उसी का ये चीज है, समराइज फॉर्म है। आप इसको जो है देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्रजनक विधियों का पूरा समराइज है। एक पेज आप पढ़ लीजिए, बाकी आप कुछ पढ़ते या नहीं पढ़ते हैं, फिलहाल पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन एक पेज यही जो है सभी मेथड, अभी तक जितना लेक्चर बोला हूं, सिर्फ आप इसी मेथड को, आप यही चीज को ध्यान रखेंगे तो हर एक बिंदु को कवर हो जाएगा, ठीक है। तो पहला मेथड क्या पढ़ा था? पुनः स्थापन, इंट्रोडक्शन मेथड पढ़ा था। तो दोनों में यूज किया जाता है, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन में। पूछेगा इंट्रोडक्शन मेथड किस में यूज करते हैं? तो बोथ में यूज, बोथ आर, मतलब सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन बोथ यूज करते हैं। क्या होता है इसमें? जेनेटिक कॉन्सेंट्रेशन, किसी प्रजाति को ऐसे क्षेत्र में ले जाना जहां पर एक कभी नहीं पाई जाती है, जहां वह कभी नहीं पाई जाती है। फसल सुधार की सबसे पुरानी विधि पूछेगा कौन सी है? तो आप कौन सी बताएंगे? इंट्रोडक्शन। फसल सुधार की कौन सी सबसे पुरानी विधि है तो पूछेगा, तो आप कहेंगे इंट्रोडक्शन, ठीक है। प्राइमरी इंफॉर्मेशन में देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी। आप बात करते हैं डोमेस्टिकेशन में, पालतू बनाना, ये भी सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन में यूज किया जाता है। फसल सुधार का पहला चरण पूछेगा तो आप बताएंगे डोमेस्टिकेशन। अगर फसल सुधार की सबसे पुरानी विधि पूछी जाती है तो आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। और फसल सुधार की जो होती है पहला चरण बताएंगे पूछेगा तो कौन सा है? डोमेस्टिकेशन है। किसने जो है इसका खोज, आप यहाँ जॉनसन नहीं होगा, ठीक है, जॉनसन तो प्योर लाइन सिलेक्शन के हैं। तो किसमें इसका यूज किया गया था? बीट और बार्ले में इसका यूज किया गया था। फ्रेंच बीट में आपका प्योर लाइन है, ठीक है, प्रिंसेस वैरायटी थी। ये चीजें आपको ध्यान हो